बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू हुरूफ़ तहजी के हर्फ ये के हवाले से चंद बातें सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, इब्तिदा में ये की 3 सूरतों को बयान किया गया है। नंबर 1 के ऊपर जो ये की शक्ल है उसको तहरीर कर दिया गया है, लिख दिया गया है। और नंबर 2 के ऊपर जो है ये का नाम जो है वो तहरीर किया गया है, लिखा गया है। और तीसरे नंबर के ऊपर अजीज तलाबा ये की आवाज़ें जो हैं, आवाज़ जो है उसको लिखा गया है, तहरीर किया गया है। यानी कि अगर ये के ऊपर हम ज़बर लगाकर पढ़ें तो इसकी आवाज़ बनती है ये ज़बर या, और ज़ेर लगाएं तो बनेगी आवाज़ इसकी ये ज़ेर ये, और अगर पेश लगाएं तो इसकी आवाज़ बनेगी ये पेश यू, या ये और यू, उसकी जो है आवाज़ें जो है वो बनती हैं। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद ये के हवाले से जो अगली बात, मुफीद बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि ये उर्दू का 35वां, फ़ारसी का 32वां, अरबी का 28वां और हिंदी ज़ुबान का 26वां हर्फ है। अजीज़ तलबा, ये जो है ये उर्दू का 35वां, फ़ारसी का 32वां, अरबी का 28वां और हिंदी ज़ुबान का 26वां हर्फ है। अज़ीज़ तलबा, 5वें नंबर पर जो है ये के हवाले से जो हम बात सीखेंगे वो ये है कि अरबी और फ़ारसी में इसका तलफ़ुज़ या किया जाता है। ये ज़बर अलिफ या है, यानी कि या किया जाता है। 6ठे नंबर पर अज़ीज़ तलबा हम जो बात सीखेंगे ये के हवाले से वो है जिन्स के एतिबार से ये जो है ये मुअन्नस है। और ये जो है इसके हवाले से 7वें नंबर पे है, ये कमरी हर्फ है। इससे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम अपनी आवाज़ देगा, जैसे अल यौम। उसके बाद आखिरी नंबर पे 8वें नंबर पे जो पॉइंट है सीखने का वो है हिसाब अबजद में इसके 10 अदद फ़र्ज़ किए गए हैं। हिसाब अबजद में इसके 10 अदद मुकर्रर हैं, 10 अदद जो है वो माने जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हरूफ़ अबजद के हवाले से बात हो चुकी है कि अरबी के हरूफ़ तहजी से हमज़ा को निकाल दिया जाए, उर्दू के हरूफ़ तहजी से जो है अलिफ मद आ और हमज़ा दोनों निकाल दिए जाएं और उसको उसमें फ़ारसी ज़ुबान के हरूफ को, हरूफ तहजी को शुमार कर लिया जाए। तो ये तमाम हरूफ जो है वो हरूफ अबजद जो है वो शुमार होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हिसाब अबजद में ये के जो है वो 10 अदद फ़र्ज़ किए गए हैं, 10 अदद मुकर्रर हैं। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।